कॉल ऑफ यानी रद्द करना। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कॉल ऑफ से बनने वाले 40 इंग्लिश सेंटेंस। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सेंटेंस नंबर 1, उन्होंने मीटिंग रद्द कर दी। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दे कॉल्ड ऑफ द मीटिंग। कैसे बोलेंगे? दे कॉल्ड ऑफ द मीटिंग। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 2, बारिश के कारण मैच रद्द कर दिया गया। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन। कैसे बोला जाएगा? द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 3, क्या वे पार्टी रद्द करने जा रहे हैं? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आर दे गोइंग टू कॉल ऑफ द पार्टी। कैसे बोलेंगे? आर दे गोइंग टू कॉल ऑफ द पार्टी। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 4, हमने अपनी यात्रा रद्द कर दी। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वी कॉल्ड ऑफ आवर ट्रिप। कैसे बोलेंगे? वी कॉल्ड ऑफ आवर ट्रिप। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 5, उन्होंने हड़ताल को रद्द कर दिया। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दे कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक। कैसे बोलेंगे? दे कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 6, क्या तुमने सेमिनार रद्द कर दिया? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डिड यू कॉल ऑफ द सेमिनार। कैसे बोलेंगे? डिड यू कॉल ऑफ द सेमिनार। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 7, उसने शादी रद्द कर दी। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सी कॉल्ड ऑफ द वेडिंग। कैसे बोलेंगे? सी कॉल्ड ऑफ द वेडिंग। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 8, मैंने मीटिंग अचानक रद्द कर दी। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? आई सडनली कॉल्ड ऑफ द मीटिंग। कैसे बोला जाएगा? आई सडनली कॉल्ड ऑफ द मीटिंग। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 9, उन्होंने कार्यक्रम रद्द करने का फैसला किया। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? दे डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द इवेंट। कैसे बोला जाएगा? दे डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द इवेंट। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 10, बारिश के कारण क्रिकेट मैच रद्द कर दिया गया। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? द क्रिकेट मैच वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन। कैसे बोला जाएगा? द क्रिकेट मैच वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 11, हम किसी और दिन मिलेंगे क्योंकि आज का प्लान रद्द हो गया है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? We will meet another day because today's plan was called off. कैसे बोला जाएगा? We will meet another day because today's plan was called off. इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 12, उन्होंने अपनी बुकिंग रद्द कर दी। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? They called off their booking. कैसे बोला जाएगा? They called off their booking. इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 13, क्या तुमने इंटरव्यू रद्द कर दिया? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? डिड यू कॉल ऑफ द इंटरव्यू। कैसे बोला जाएगा? डिड यू कॉल ऑफ द इंटरव्यू। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 14, मैंने मीटिंग को फिर से शेड्यूल किया क्योंकि पहले वाली रद्द हो गई थी। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? आई रीशेड्यूल्ड द मीटिंग बिकॉज द प्रीवियस वन वाज कॉल्ड ऑफ। कैसे बोला जाएगा? आई रीशेड्यूल्ड द मीटिंग बिकॉज द प्रीवियस वन वाज कॉल्ड ऑफ। इसके बाद में सेंटेंस नंबर 15, बारिश के कारण स्कूल ट्रिप रद्द हो गई। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? द स्कूल ट्रिप वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन। कैसे बोला जाएगा? द स्कूल ट्रिप वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 16, उन्होंने इवेंट को कैंसिल कर दिया। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? दे कॉल्ड ऑफ द इवेंट। कैसे बोला जाएगा? दे कॉल्ड ऑफ द इवेंट। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 17, क्या आप अपना प्लान रद्द कर सकते हैं? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? कैन यू कॉल ऑफ योर प्लान। कैसे बोला जाएगा? कैन यू कॉल ऑफ योर प्लान। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 18, हमें फंक्शन रद्द करना पड़ा। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? वी हैड टू कॉल ऑफ द फंक्शन। कैसे बोला जाएगा? वी हैड टू कॉल ऑफ द फंक्शन। इसके बाद में सेंटेंस नंबर 19, उन्होंने सेमिनार रद्द करने का कारण नहीं बताया। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दे डिडंट टेल द रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ द सेमिनार। कैसे बोलेंगे? दे डिडंट टेल द रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ द सेमिनार।
इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 20, मुझे लगता है कि वे मीटिंग रद्द कर देंगे। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? आई थिंक दे विल कॉल ऑफ द मीटिंग। कैसे बोला जाएगा? आई थिंक दे विल कॉल ऑफ द मीटिंग। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 21, उन्होंने प्रेजेंटेशन को रद्द करने का निर्णय लिया। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? दे डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द प्रेजेंटेशन। कैसे बोला जाएगा? दे डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द प्रेजेंटेशन। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 22, क्या बारिश के कारण आप लोगों ने आउटिंग रद्द कर दी? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? डिड यू कॉल ऑफ द आउटिंग ड्यू टू रेन। कैसे बोला जाएगा? डिड यू कॉल ऑफ द आउटिंग ड्यू टू रेन। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 23, अचानक खराब मौसम के कारण कार्यक्रम रद्द हो गया। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? द इवेंट वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू सडन बैड वेदर। कैसे बोला जाएगा? द इवेंट वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू सडन बैड वेदर। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 24, क्या बॉस ने मीटिंग को रद्द कर दिया? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? डिड द बॉस कॉल ऑफ द मीटिंग। कैसे बोला जाएगा? डिड द बॉस कॉल ऑफ द मीटिंग। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 25, उन्होंने शादी कुछ निजी कारणों से रद्द कर दी। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? दे कॉल्ड ऑफ द वेडिंग ड्यू टू पर्सनल रीजंस। कैसे बोला जाएगा? दे कॉल्ड ऑफ द वेडिंग ड्यू टू पर्सनल रीजंस। इसके बाद में सेंटेंस नंबर 26, मुझे अपना अपॉइंटमेंट रद्द करना पड़ा। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? आई हैड टू कॉल ऑफ माई अपॉइंटमेंट। कैसे बोला जाएगा? आई हैड टू कॉल ऑफ माई अपॉइंटमेंट। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 27, हमें आउटिंग रद्द करनी पड़ी। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? वी हैड टू कॉल ऑफ द आउटिंग। कैसे बोला जाएगा? वी हैड टू कॉल ऑफ द आउटिंग। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 28, क्या किसी ने पार्टी रद्द कर दी? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? डिड समवन कॉल ऑफ द पार्टी। कैसे बोला जाएगा? डिड समवन कॉल ऑफ द पार्टी। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 29, मुझे लगता है हमें यह प्लान रद्द कर देना चाहिए। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? आई थिंक वी शुड कॉल ऑफ दिस प्लान। कैसे बोला जाएगा? आई थिंक वी शुड कॉल ऑफ दिस प्लान। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 30, उन्होंने तय किया कि वे मीटिंग रद्द नहीं करेंगे। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? दे डिसाइडेड नॉट टू कॉल ऑफ द मीटिंग। कैसे बोला जाएगा? दे डिसाइडेड नॉट टू कॉल ऑफ द मीटिंग। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 31, स्कूल ट्रिप को सुरक्षा कारणों से रद्द कर दिया गया। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? द स्कूल ट्रिप वाज कॉल्ड ऑफ फॉर सेफ्टी रीजंस। कैसे बोला जाएगा? द स्कूल ट्रिप वाज कॉल्ड ऑफ फॉर सेफ्टी रीजंस। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 32, मैं खुश था कि सेमिनार रद्द हो गया। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? आई वाज हैप्पी दैट द सेमिनार वाज कॉल्ड ऑफ। कैसे बोला जाएगा? आई वाज हैप्पी दैट द सेमिनार वाज कॉल्ड ऑफ। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 33, क्या ट्रेनिंग कैंप को रद्द कर दिया गया है? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? हैज द ट्रेनिंग कैंप बीन कॉल्ड ऑफ। कैसे बोला जाएगा? हैज द ट्रेनिंग कैंप बीन कॉल्ड ऑफ। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 34, उन्होंने शांति से हड़ताल को रद्द कर दिया। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दे पीसफुली कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक। कैसे बोलेंगे? दे पीसफुली कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 35, उन्होंने हमारी बुकिंग रद्द कर दी। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? दे कॉल्ड ऑफ आवर बुकिंग। कैसे बोला जाएगा? दे कॉल्ड ऑफ आवर बुकिंग। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 36, क्या उन्होंने कोचिंग क्लास रद्द कर दी? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? हैव दे कॉल्ड ऑफ द कोचिंग क्लास। कैसे बोला जाएगा? हैव दे कॉल्ड ऑफ द कोचिंग क्लास। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 37, सभी मीटिंग्स रद्द कर दी गई है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? ऑल द मीटिंग्स हैव बीन कॉल्ड ऑफ। कैसे बोला जाएगा? ऑल द मीटिंग्स हैव बीन कॉल्ड ऑफ। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 38, क्या तुमने टूर रद्द कर दिया? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? डिड यू कॉल ऑफ द टूर। कैसे बोला जाएगा? डिड यू कॉल ऑफ द टूर। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 39, मैंने पिकनिक रद्द कर दी। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? आई कॉल्ड ऑफ द पिकनिक। कैसे बोला जाएगा? आई कॉल्ड ऑफ द पिकनिक।
इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 40, उन्हें मजबूरी में प्लान रद्द करना पड़ा। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? दे हैड टू कॉल ऑफ द प्लान ड्यू टू अर्जेंसी। कैसे बोला जाएगा? दे हैड टू कॉल ऑफ द प्लान ड्यू टू अर्जेंसी। तो कॉल ऑफ से रिलेटेड यही 40 सेंटेंस देखेंगे इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें।